हेलो। हेलो। अच्छा जी। हाँ जी। तो मुझे आपसे बात करनी थी वो आपके वो वन क्योर फॉर ऑल वाली चीज के लिए। अभी सही टाइम है? हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बोला जी, मैं उदयपुर में था, मेरी आपसे बात हुई थी। अब तो मैं पूना में हूँ। अच्छा जी। तो मेरी आपसे बात हुई थी, मुझे छींकें आती बहुत जबरदस्त। अच्छा अच्छा। आप भी ये एसईओ का लाइन में हो? हाँ, समझ गया। एसईओ और वेबसाइट और वो सारी चीजें। आपको 200-250 छींकें आती थी, पर बेंगलोर की बात कर रहे थे आप, उदयपुर की बात तो नहीं कर रहे थे शायद? उदयपुर था मैं। हम्म। अभी मैं पूना शिफ्ट हुआ हूँ। मैंने पिछले साल भल्ला जी आपका ये किया था। पिछले साल नहीं, 1 साल हो गए इस बात को शायद। अक्टूबर 2020, 2020 या 19। लॉकडाउन कब हुआ था? लास्ट ईयर ही हुआ है ना? तो अक्टूबर। आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, 1 नवंबर को शायद बात हुई थी, 1 नवंबर 2020 को। हाँ, 2 साल भी हो सकते हैं। हम्म तो मैंने जब आपका इलाज किया था तो हम्म मुझे वो साल तो आराम आ गया था। हम्म ठीक है, फिर मैं थोड़ा ढीला पड़ गया, मैंने छोड़ दिया और ये वो सारी चीजें, पर ठीक था, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। हम्म अब मैं पूना शिफ्ट हुआ। हम्म तो पुणे में क्या है कि वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है, एकदम बारिश हो जाती है और ये हो जाती है। तो जब वेदर चेंज होता है तो मेरे को ऐसे छींके आ जाती है, आंखों से पानी, नाक से पानी बहने लग जाता है, और मतलब 24 घंटे तक छींके ही आती रहती है फिर एकदम वेदर चेंज होते ही। हम्म मैंने आपका इलाज करने की कोशिश करी, यहाँ पे थोड़ा डिहाइड्रेशन किया। हम्म लेकिन मुझे लगा या तो मैंने एक्सट्रीम कर लिया कि क्या हुआ, मुझे काफी सारे बॉयल्स होने लग गए। बॉयल्स होने लग गए? आपने कितना डिहाइड्रेशन कर लिया था? मतलब मैंने पानी पीना काफी कम कर दिया था वैसे, जनरली मतलब 1 1.5 गिलास पी रहा हूँ दिन में, तो फिर मेरे को बॉयल्स होने लग गए थे, तो फिर मैंने वापस छोड़ दिया, पर मेरी छींकें कंट्रोल में नहीं आ रही है। नहीं तो नहीं। मैं आपका हमारा जो ट्रीटमेंट था वो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन था, कि हफ्ते में 1 दिन तो पानी बढ़ाना ही बढ़ाना है। आपने जो 1 गिलास वाला किया वो कम किया। जो बॉयल्स का कारण है वो है डिहाइड्रेशन। आप हाँ लिमिट को क्रॉस कर गए हो। और जब आप हाँ हाइड्रेशन करने की कोशिश करते हो तो वो 1 दिन में नहीं ठीक होगा। तो छींके का भी कारण ये होता है, बॉयल्स में भी आपकी बॉडी, डिहाइड्रेशन में भी आपकी बॉडी, बेसिकली तो जो फ्लूइड होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। जो अलग अलग जगह पर आपकी बॉडी में फ्लूइड होता है उनमें एक प्रोपोर्शन होता है, वो प्रोपोर्शन बिगड़ जाता है। हाँ। तो फिलहाल आपको बॉयल से छुटकारा पाना है तो आप पानी बढ़ा दीजिए 2-3 दिन के लिए। और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा। 2-3 दिन के लिए पानी बढ़ाकर फिर खाने के साथ पानी पीजिए। मैं आपको लेटेस्ट शेड्यूल भेज देता हूँ, 2-3 दिन तो फिलहाल पानी बढ़ा ही दो। ये बढ़ाए कितने दिन से हुआ है? अभी मैंने काफी बॉयल्स हो गए थे, फिर मैंने पानी अभी नॉर्मल कर रखा है, बड़ा भी नहीं रखा है, अभी ठीक है। अभी मुझे बॉडी में एक छोटा सा है, बाकी नहीं है। हम्म, बाकी एक दो दो तीन काफी बड़े बड़े हो गए थे, तो फिर मैंने बढ़ा दिया था। अब मैं नॉर्मल चल रहा हूँ, खाने के साथ पानी पीता हूँ, बीच बीच में थोड़ा पी लेता हूँ, चाय वाय पी रहा हूँ। पर अब इसको चेंज कैसे करना है? आप मुझे बोलते हो कि बढ़ा लो, कम कर लो, लेकिन एक स्पेसिफिक शेड्यूल हो तो मैं उस पर थोड़ा फॉलो कर पाऊँ। मैं आपको दे देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ। ये इस चीज का आपको, मैंने आपकी कुछ रिकॉर्डिंग सुनी थी। हम्म, एक बंदे को और भी ये प्रॉब्लम थी, यूट्यूब पे मैंने देखा था, पंजाब या किसी साइड का था, जो खेत वगैरह में काम करता था, जिसको अपने छाछ वगैरह पीने के लिए, सब करने के लिए मना किया था। हम्म। उसको भी सिमिलर प्रॉब्लम थी, उसका फिर आगे रिपोर्ट हुआ, उसका ये क्योर हुआ नहीं हुआ, बात नहीं, हुई यार? अगर होता तो नेट पर ही होता। और बीच में मेरा फोन फॉर्मेट हो गया था, मतलब कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो मेरे पास फोन नंबर्स तो सबके हैं, बट लिंक कोई नहीं होगा। अगर आप मुझे उसका फोन नंबर बता दो, फोन नंबर नहीं, अगर आप उसका वीडियो नंबर बता दोगे तो शायद मैं लिंक कर पाऊँ, फोन नंबर दे पाऊँ आपको, बात करके देंगे। मैं आज की डेट में वन की ओर से अब थोड़ा सा अलग हो रहा हूँ। क्या कर रहे हो अभी आप? शेयर्स में ट्रेडिंग शुरू करी है महीने भर से, और टारगेट ये है कि कम से कम 100 से 300% रिटर्न होना चाहिए पर ईयर का। वो तो तो ठीक है, पर आपकी इतनी लंबी चौड़ी जो रिसर्च है वन क्योर फॉर ऑल की, ये तो मतलब पूरी तरीके से कैसे छोड़ सकते हो? उन्हें देख किसी नहीं छोड़ेंगे तो फिलहाल टाइमिंग के लिए तो 1-2 साल के लिए छोड़ देंगे। 1-2 साल में देखते हैं कितने पैसे बना सकते हैं। फिर अगर कुछ कैलकुलेशंस करी थी, उस कैलकुलेशन में तो पैसे जो आने चाहिए थे वो बहुत ज्यादा थे, पर तो उस कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक्स हैं। अब उसको रीअलाइन करके कोशिश कर रहे हैं कि उसी तरीके से मैथमेटिकल फॉर्मूले में फिट कर दें। तो 3-4 साल में उम्मीद है कि लाखों करोड़ रुपए हो जाने चाहिए। फिर कितने देखेंगे। करोड़ रुपए? लाखों करोड़ रुपए के आसपास तो जाने की चांस है।
अच्छा, तो आप ये वन क्योर फॉर ऑल वाला जो है, इसमें ये चीकू का आपने और दूसरे लोगों को आपको मतलब इसका इलाज किसी का पक्का हुआ है? मेरे को बीच में थोड़ा ठीक लगा था, पर ये वापस आ गया है, तो मतलब पूरा सर क्योर तो देखो, हुआ नहीं। देखो ये कहना है कि पूरा क्योर नहीं हुआ तो पूरा क्योर तो पता नहीं किसको कहते हैं। दुनिया में नोबडी इज हैप्पी विद देयर हेल्थ स्टेटस। हर कोई ओलंपियन बनना चाहता है। तो आप जितना करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा आपको। आप अभी कर रहे हैं क्या ये? आप अभी और प्रैक्टिस कर रहे हैं ये चीजें? आपने ये प्रैक्टिस शेड्यूल छोड़ रखा है? मैं आपको शेड्यूल, हाँ मैं तो बहुत स्ट्रिक्टली नहीं करता क्योंकि मुझे कोई इशू ही नहीं है। हाँ। मैं भी अभी बात कर रहा हूँ तो अभी आज थोड़ा सा टाइट किया हुआ शेड्यूल, वॉक एंड रेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ आज। तो मेनली हाँ। तो वॉक एंड रेस्ट भी गड़बड़ था, कुछ दिनों से पानी का भी था। मैं आपको 3-4 एक्सपेरिमेंट्स बता देता हूँ, एक्सपेरिमेंट्स का 3-4 फीडबैक बता देता हूँ जो कि रेलिवेंट है। बताइए। आज की डेट में वन के और से निकलकर मैं जा रहा हूँ सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर। अच्छा। बिकॉज आज की डेट में एक तो प्रॉब्लम बहुत लोगों को है, और ये लाइन ऐसी है जिसमें कोई डिस्कस नहीं करता ओपनली, और लोग अच्छे तरीके से लुटे जाते हैं इसमें। लाखों लाखों रुपए लोग दे देते हैं एक ही बंदे को। हाँ। और दूसरी चीज ये है कि आपका सेक्सुअल हेल्थ इज कनेक्टेड विद एवरी हेल्थ कंडीशन। अगर आपकी सेक्सुअल हेल्थ ठीक नहीं है तो बाकी के हाँ। इश्यूज बने रहेंगे। हाँ। तो एक पैरामीटर हो जाता है सेक्सुअल हेल्थ का। सो 30 सितंबर और 29 सितंबर को इवनिंग में एक बंदे का कॉल आया, हाँ। एंड उसका इशू ये था कि उसको मुंह में छाले थे। हाँ। 41 ईयर्स एज हाँ। एंड 95 से 72 वेट कर लिया, तो 23 हाँ। किलो वेट कम कर लिया ओवर ए पीरियड ऑफ 3-4 साल। हाँ। एंड ही वॉज डूइंग स्विमिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, जिमिंग, सब कुछ कर रहे थे। हाँ। और खाना पीना भी सो कॉल्ड नीट था कि फ्रूट्स भी ले रहे थे, फ्रूट जूस भी ले रहे थे, और बहुत सोच समझ के खा रहे थे। हाँ। तो मुंह में छाले होने के बाद क्योंकि उन्होंने वेट कम किया था, तो आई आस्क्ड हिम कि भाई तुम्हारा सेक्सुअल हेल्थ का क्या स्टेटस है। तो सेक्सुअल हेल्थ वाइज ही हैड 4 years से इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उनको कम करने के 4 बाद हो साल गया? सी ज्यादातर लोगों का जो वेट कम करते हैं आइदर हम्म। डाइटिंग और एक्सरसाइज से, उनको सेक्सुअल हेल्थ की इशू होता है। अच्छा। उनका टोटल मेटाबॉलिक रेट गिर जाता है। सेक्सुअल हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड विद योर मेटाबॉलिक रेट। आपका जितना हम्म। मेटाबॉलिक रेट गिरेगा उतना सेक्सुअल हेल्थ खराब होगी। अच्छा। सो इनका शेड्यूल चेंज किया, 7 दिन में इनका ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। इनको सेक्सुअल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम खत्म हो गया? खत्म हो गया। ही गॉट एटलीस्ट रिलीफ। ही सेड कि हाँ ठीक है। तो उनको क्या क्या सोल्यूशन दिया आपने? वॉक इन रेस्ट और सेम ये? वॉक एंड रेस्ट एंड सेम थिंग, और बीच में एक दिन कंप्लीट दिन डिहाइड्रेशन भी करा दिया, और डिहाइड्रेशन के साथ खाना भी बंद करा दिया था। तो उनको 50% माउथ अल्सर्स में भी आराम मिल गया। माउथ अल्सर्स से आराम मिलने के बाद, मना करने के बावजूद, फिर ही स्टार्टेड वॉकिंग एंड मे बी सम डेज स्विमिंग ऑल्सो। वो अच्छा, तो करने आप के बोल बाद रहे, उनको उनको वो फिर करने के शुरू हो बाद गया। तो आप बोल रहे हो कि ये सब छोड़ ही दे यूं? नहीं छोड़ना तो कम से कम तब तक तो छोड़ ही दो जब तक पूरी तरीके से फिट नहीं हो जाते। आपका 50% अगर हुआ था तो 50%, उनको मना किया था कम से कम 15 दिन मत करो। 15 दिन नहीं करने से यू विल रीच ए स्टेटस। तुम, आपकी हेल्थ कितनी ठीक होगी आपको समझ में आ जाता है। उसके बाद जो मर्जी करो, अच्छा। अगर खराब अच्छा होती है भला तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। अच्छा भला जी, इसमें एक चीज आपने बोली तो मुझे एक चीज और ये बात ध्यान आई। मैं जब पुणे शिफ्ट हुआ था हम्म। तो मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं थी। अब मैंने क्या नया अपार्टमेंट जहाँ पे लिया ना, तो यहाँ पे हम्म। नीचे जिम भी था। हम्म। तो मैं काफी जोर शोर से वर्कआउट कर रहा था, मतलब बहुत अच्छा खासा करने लग गया था, क्योंकि मेरे को फ्री फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, नीचे मिल गया। तो हम्म। थोड़े दिनों में मुझे ऐसा लगा कि मेरे को शायद सिम्टम आया नहीं, लेकिन मेरी बॉडी अंदर थक गई थी बहुत ज्यादा। तो फिर मेरे को बीमारी, ये बीमार होने लगा मैं काफी ज्यादा। मेरे को वर्कआउट भी मैंने छोड़ दिया, और मुझे छाले और बॉयल्स और छींके और ये सब कुछ मतलब बहुत बढ़ गया सारी चीजें। हम्म। हम्म। तो हो सकता है इसका ओवर ट्रेनिंग का भी कोई कनेक्शन हो सकता है इस चीज से। सी इट इज नॉट ओनली ओवर ट्रेनिंग कि आपको बीमारी है, इसका मतलब आपका मेटाबॉलिक रेट कम है, चाहे वो बीमारी कुछ भी हो। हम्म। आपको अभी 1 मिनट होल्ड करो, मैं बताता हूँ आपको। इनका फिर पहले तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ, मुझे 50% ठीक हो गए। फिर इन्होंने दोबारा से अपना खाना पीना शुरू कर दिया टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, एंड प्रॉब्लम स्टार्टेड कमिंग बैक। अच्छा। और ये क्योंकि जैन है और इनका कुछ खाने पीने का सिस्टम भी वेज ही था। वेज में भी बहुत ही लिमिटेड, और फ्रूट्स ज्यादा, और वो मतलब चने और दाल वगैरह भी नहीं। प्रोटीन इंटेक वाज वेरी लो। ओके।
सो इन सब के चलते हुए मे बी द प्रॉब्लम वाज मैसिव। एनीवे, बात करते करते हो रही थी सेक्सुअल हेल्थ की, तो ही सेड कि मेरी वाइफ से भी बात करना है, मतलब वाइफ को भी बात करना है। वाइफ का प्रॉब्लम क्या था कि शी वाज आल्सो एक्टिव, डूइंग वॉकिंग, योगा एंड बैडमिंटन वगैरह खेलना, वो सब मतलब पूरा फुली एक्टिव थी अभी भी। एंड उनका इशू ये हो रहा था कि पिछले 4-5 महीने से उनके पीरियड्स जो थे उसमें क्या प्रॉब्लम हुई कि जो नॉर्मल पीरियड होते हैं उसमें ब्लीडिंग होती है, तो 4 दिन के होते हैं उनके, 5-6 दिन के होते थे, और उसमें ब्लीडिंग नहीं होती थी, स्पॉटिंग होती थी, मतलब सिर्फ चीटे चीटे टाइप से, ब्लीडिंग नहीं होती थी प्रॉपर। जब पीरियड बंद होने का टाइम आता था तो हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी, और उसके रुकने का कोई टाइम नहीं होता था, 6 दिन 8 दिन मेडिसिन लेने के बाद भी फर्क नहीं पड़ रहा था। 5 महीने का स्टेटस था, 2 दिन में ठीक हो गया। अच्छा, और यही जो आपने बताया शेड्यूल नया वाला? नया वाला तो कुछ नहीं, उस समय तो क्योंकि उनका ओवरऑल फ्लूइड इनटेक फ्रूट्स वगैरह ज्यादा था, तो शी सेड कि शी इज नॉट टेकिंग मच, बट उनको बोला ये कि खाने के साथ पानी पियो, और उसके अलावा पानी पीना बंद कर दो, तो 3 टाइम खाना खाओ, 3 बार ये करो, और उसके अलावा सब बंद कर दो, तो उससे 2 दिन में 3 दिन में बंद हो गया। दैट्स वन स्टोरी। एक और स्टोरी थी जिसमें 1 महीना पहले किसी और ने कांटेक्ट किया, लेडी ने, उसकी एज थी 45। तो शी सेड कि उनको 20 साल से आर्थराइटिस है, मेडिसिन चल रही है, और 5 महीने से पीरियड्स बंद हो गए। अच्छा। तो उनका भी फ्लूइड इंटेक, पानी का इंटेक ज्यादा था, तो उनको भी वही बोला कि आप खाने के साथ पानी पियो, उसके अलावा बंद कर दो, और 7 दिन के बाद कॉल करके फीडबैक दो। तो शी डिडंट कॉल आफ्टर 7 days, शी कॉल्ड आफ्टर अबाउट 25 days। अब उनका प्रॉब्लम ये हुआ कि 5 महीने से पीरियड्स नहीं हो रहे थे, पीरियड शुरू हुए और 9 दिन से बंद ही नहीं हो रहे थे। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। अभी आ रही है? शुरू हुए तो क्या? हाँ, पीरियड शुरू हुए, फिर क्या हुआ? बंद नहीं हो रहे थे, 9 दिन हो गए। बंद ही नहीं हो रहे हैं? हाँ, तो उनको फिर पानी का शेड्यूल का थोड़ा चेंज करके बताया, तो वो 2 दिन में ठीक हो गए। फिर उस समय उनका कंसर्न था कि आर्थराइटिस दोबारा से हो जाएगा, तो आर्थराइटिस भी ठीक हो गया था, 20 साल पुराना। ठीक है, फिर उसके बाद उनको 2 दिन के बाद जब पीरियड चेंज हुए, फिर दोबारा से नया शेड्यूल दे दिया। सो एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, उसका जो शेड्यूल है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट से कि पानी कम करने से सॉल्व हो जाएगी पोजीशन। मेरे ख्याल से मैंने बॉयल का, आपको पहले भी डिस्कशन हमारे बहुत हुए थे, मैंने बता दिया था कि जब आप डिहाइड्रेट ज्यादा कर लेते हो तो बॉयल्स हो जाते हैं। हाँ, बताया था आपको, बताइए बात। तो वो तो सभी के साथ कॉमन था, और इसीलिए वो जरूरी है कि आप उसको प्रॉपरली फॉलो करो। 7 दिन में एक बार फ्लूइड इंटेक तो बढ़ाना ही बढ़ाना है हर हालत में। तो जब 7 दिन में एक बार जो फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है, उस दिन कितना पानी पीना है? कीपिंग इन योर हाइट, आई थिंक आपकी हाइट 5'8" से ऊपर ही है। 5'8" है मेरी हाइट, 5'7.5" है। हाँ, तो आपको करीब करीब 4 लीटर पानी पीना चाहिए, 3.5-4 लीटर। उस एक दिन 4 लीटर पानी पी लूं, और खाना वाना सब नॉर्मल खाऊं, और वो 4 लीटर खाने के साथ लेना है या खाने के अलावा? ऑब्वियसली आप एक गिलास एक टाइम पर लोगे, वो तो मैं कभी सजेस्ट ही नहीं करता ज्यादा एक टाइम पर लो, तो सुबह से लेकर रात तक एवरी आवर 1 गिलास पानी हो जाएगा। और अगर हो सके तो 50 मिनट का जो भी हो डिवाइड कर लो उसको, एट ए टाइम 1 गिलास, तो 50 मिनट बाद लेना है, 60 मिनट बाद लेना है, वो कैलकुलेट कर लीजिए। और इसमें बाकी कोई बहुत स्ट्रिक्टली भी नहीं होता कि 3.5-4 लीटर ही पीना है, आधा 1 लीटर कम ज्यादा भी चलता है। और फिर दूसरा ये कि करीब हफ्ते में 1 दिन से ज्यादा डिहाइड्रेट मत करो। और दूसरा ये कि ऑन एन एवरेज 3 गिलास तो पानी लेते रहो, कभी खाने के साथ, कभी खाने से पहले, और खाने के बाद यूजली उसी दिन लेना है जिस दिन खाने वो पानी का इंटेक बढ़ाना है, उस दिन तो इवनली स्प्रेड करना है, बाकी ये इससे ठीक हो जाता है। दूसरा एक्सरसाइज का होता है कि आपका मेटाबॉलिक रेट एक्सरसाइज करने से नहीं बढ़ता है। पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जो एक गलतफहमी फैला रखी है ना कि वेट के लिए डाइट, मतलब डाइट को कंट्रोल करो या एक्सरसाइज करो, वेट का कोई भी कनेक्शन डाइट से और एक्सरसाइज से नहीं है। ओके। आप जितना एक्सरसाइज, अच्छा दूसरा एक और किस्सा बताता हूँ। देयर वाज अनदर लेडी कॉलिंग फ्रॉम यूएसए, उनका एज भी 45 था, एंड शी कॉल्ड अप एंड सेइंग कि मेरे को 2 साल से एसिडिटी है, वो ठीक नहीं हो रहा, मैंने वेट 8-9 किलो कम कर लिया, जिमिंग शुरू कर दिया, एकदम नीट खाना शुरू कर दिया, सब कुछ कंट्रोल कर लिया, बट उसमें 1% भी रिलीफ नहीं है। तो व्हेन शी सेड दैट, तो मैंने उनको बोला कि आपका अगर 8-9 किलो वेट कम हो गया तो इसके अलावा आपकी एसिडिटी बढ़ी होगी। शी सेड नहीं, बढ़ी तो नहीं है पर कम भी नहीं हुई, अगर हुआ है तो मार्जिनल डिफरेंस पड़ा हुआ, थोड़ा सा कह सकते हैं कम ज्यादा का। सो शी वॉज नॉट एग्रीइंग कि उनको वेट कम करने का नुकसान हुआ। तो फिर मैंने उनको लास्ट में पूछा कि आपकी एज कितनी है, कहती 45। मैंने कहा आपके पीरियड्स का क्या सिचुएशन है? शी सेड कि 5 महीने से प्रॉब्लम हो रही है एंड शी इज विजिटिंग द डॉक्टर।
एंड वो बोल रहे प्री मेनोपॉज, मतलब मेनोपॉज की सिम्टम्स है, तो एक आधा टेस्ट करा के वो मेनोपॉज डिक्लेयर करेगी। सो देयर वाज अनदर गाय आल्सो। तो ये जो सेक्सुअल हेल्थ होता है ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है कि आप कितना ओवर ट्रेन कर रहे हो। आप ज्यादा ओवर ट्रेन करोगे बहुत बिगड़ सकता है। नाउ इसको रिवर्स करने में मैंने एक बात नोटिस की है भल्ला जी, कि जब ज्यादा वर्कआउट मैं करता हूँ जिन दिनों में, तो मेरे स्पर्म काउंट पे इम्पैक्ट आ जाता है। हाउ डू यू काउंट दैट? मतलब वॉल्यूम पे, ओके सॉरी, वॉल्यूम में मुझे डिफरेंस दिख जाता है कि मुझे कम हो रहा है और मुझे इरेक्शन भी कम होने लग जाता है यूजुअली। देखो इसमें क्या होता है कि जो अल्कोहल पीते हैं और स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल और स्मोकिंग 40% तक इरेक्शन को प्रॉब्लम करता है। अब ये जो कहानी है ना, ये भी मुझे बाई चांस उस दिन मैं सर्च कर रहा था कि क्या कहानी है इसकी। इसका कहानी ये होता है कि यंग एज में जब 17-18 में ड्रिंकिंग शुरू करते हैं, उस समय सबसे पहली प्रॉब्लम जो होती है वो होती है सोशलाइजिंग की, कि आदमी को हेजिटेंस होती है ओपन अप करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो यूजली सोशलाइजेशन का इशू होता है। तो जब वो पी लेता है 2-4 पैक, तो उसको सोशलाइजिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ही बिकम्स ओवर एंथुसियास्टिक कि वो ज्यादा से ज्यादा बात करना चाहता है। वो पता ही आपको, दारू पी के लोग बहक जाते हैं, बोलने लगते हैं। सो ही फील्स मोर कंफर्टेबल। जब भी उसको सोशलाइज करना है, कहीं जाना है, तो ही वुड लाइक कि थोड़ा बहुत ले ले, या जाकर अगर पार्टी है तो। और आप अगर देखेंगे तो जब तक लोग जो दारू पीते हैं उनका जब तक अल्कोहल अंदर नहीं जाएगा उनका डांस नहीं शुरू होता, और अल्कोहल जाने के बाद दे विल नेवर बॉदर। और उससे पहले वो हाथ भी नहीं ला पाएंगे। तो अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों के दोनों, या फिर अल्कोहल स्मोकिंग नहीं, जो भी चीज आपको स्टिमुलेट करती है वो सेक्सुअल हेल्थ को इम्पेक्ट करती है ड्रास्टिकली। और स्टार्टिंग में क्या होता है कि क्योंकि वो डिहाइड्रेट करती है, और डिहाइड्रेशन इमीडिएट आपको बेनिफिट देती है उसमें। जब आप स्टार्ट करते हो इवन सेक्सुअल एक्टिविटी, तो उस समय आपको लगता है कि अल्कोहल से आपको फायदा हो रहा है। सो धीरे धीरे करके, जैसे चाय और बाकी सब चीजों के साथ होता है, यू बिकम यूज टू दैट। यूज टू का मतलब है कि मान लीजिए आज की डेट में आपकी सेक्सुअल हेल्थ एक्स या 100 यूनिट है, 100 मार्क मान लीजिए। तो जब आप शुरू करते हैं अल्कोहल या स्मोकिंग, तो आप या कोई भी ड्रग या स्टिमुलेंट, तो आपका ये 100 जो होता है वो 110 हो जाता है। बट ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो दोबारा से 100 पर आ जाता है लेने के बाद भी। तो उसके बाद वो आपकी नीड बन जाती है, इवन 100 से नीचे चले जाता है। तो फिर उसको 100 तक मेंटेन करने के लिए आपको वो लेना पड़ता है। तो आपके दिमाग में बैठ जाता है कि दिस इज हेल्पिंग यू। एंड एज द टाइम पासिस वो कंडीशन जो होती है और वर्स होती रहती है। और एक्चुअली में होता यही है कि वो स्टार्टिंग ही उससे होती है, बट लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि उससे उसको बेनिफिट हो रहा है। अच्छा, अब इससे रिकॉल की ये बात है कि मैं क्या बल्ला जी इस चीज को अपनी लाइफस्टाइल में फिट करना चाह रहा हूँ, ताकि फिट हो जाए तो मुझे आसान रहे। अब क्या बात है कि मैं संडे को अल्कोहल लेता हूँ, संडे को या वीकेंड पे सैटरडे को। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लिमिटेड या इस तरीके से संडे वनडे को ले रहे हो तो एकदम बंद कर दो। इट हैज गॉट नो बेनिफिट्स। आपको जिस दिन सोशलाइज करना हो ना, उस दिन आप उससे पहले एक दिन अच्छे से डिहाइड्रेट कर लो, वॉक एंड रेस्ट कर लो, तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो हाई रहेगा। एनर्जी लेवल हाई रहने के बाद आपका सोशलाइजिंग है, बाकी सब चीजों में दिक्कत नहीं आती है। मेरे को सोशलाइजिंग के लिए नहीं, बस मैं ऐसे ही ये एक बार करता हूँ। पर इससे प्रॉब्लम मैंने नोटिस की है कि जैसे मैं संडे को पीता हूँ तो मुझे मंडे या ट्यूसडे को चीखें हो जाती है, क्योंकि मैं मान लो 650 ml की बियर पी लेता हूँ। तो फिर लिक्विड काउंट ज्यादा हो जाता है शायद, तो मुझे अगले दिन हो जाती है चीखें। तो इसका इलाज मैं ये कर सकता हूँ कि जैसे मैं संडे को पीने वाला हूँ तो सैटरडे को मैं डिहाइड्रेट कर लूँ। संडे को जब मेरे को लिक्विड ज्यादा लेना है, आप बोल रहे हो लिक्विड ज्यादा नहीं, वो आपको डिहाइड्रेट करती है। लिक्विड डिहाइड्रेट करने के बाद अगर आप पानी छोड़ भी दोगे तो आपके खाने में भी जो फ्लूइड होता है वो वहीं से उठा लेगा। क्योंकि एज ए डिफेंस मैकेनिज्म आप जितना अल्कोहल लोगे आपकी बॉडी उतना ज्यादा फ्लूइड स्टोर करेगी। और कुछ हद तक ये भी गिल्ट फील होती है कि अगर हम अल्कोहल ज्यादा ले रहे हैं तो फ्लूइड ज्यादा लेंगे तो उसका साइड इफेक्ट कम होगा, जो कि गलत है। हाँ, मैंने सुना था आपका वीडियो। तो अल्टीमेटली छोड़ना इज ए बेटर ऑप्शन। अगर आप, हर कोई ये कहता है कि जी मैं 2 महीने छोड़ दिया था, मुझे कुछ नहीं होता, आई कुड हैंडल दैट। सो अगर हैंडल कर सकते हो तो छोड़ ही दो। बिकॉज अगर आपको सोशलाइजिंग की प्रॉब्लम नहीं है, ओपन अप होने की प्रॉब्लम नहीं है, तो देन व्हाई द क्वेश्चन इज। हर कोई ये कहता है कि मैं हैंडल कर सकता हूँ इसको विदाउट दिस, बट नोबडी वांट्स टू डू इट। और ये ऐसी चीज भी नहीं है कि वो आइसक्रीम जैसी है जो आपको टेस्टी लगती है, होती तो कड़वी और बेकार ही है। अब इसका तो यार भल्ला जी ये तो एक लंबा चौड़ा डिस्कशन है कि ये क्यों पसंद आती है, ये बात मैंने सोची नहीं। लेकिन हाँ, आई फील रिलैक्स्ड। मैं ऐसा नहीं है मैं पी के सोशलाइज नहीं करता हूँ, पी के शांति से बैठ जाता हूँ। आप उसी को ही वो जो अच्छा लगता है पी के जो बैठते हैं, उसका कारण मैं बताता हूँ। जब आप पीते हैं तो आपकी बॉडी ज्यादा फ्लूइड स्टोर करती है। ज्यादा फ्लूइड स्टोर करने से आपको
थकान होती है, आपको डाइजेशन नहीं होता। आपको मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आई इक्वेटेड एल्कोहल, टेकिंग एल्कोहल विद द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज और एल्कोहल में कोई फर्क नहीं है। एक्सरसाइज भी उतनी ही एडिक्टिव होती है जितनी एल्कोहल होती है, या कोई भी स्टिमुलेंट उतना ही एडिक्टिव होता है जितना एक्सरसाइज होता है। सो सेइंग दैट एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ इज नॉनसेंस। एल्कोहल ओके, पीकर भी आपको वही होता है डिहाइड्रेशन, एक्सरसाइज करके भी तो डिहाइड्रेशन। आपके हिसाब से एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तो वॉक एंड रेस्ट करते हैं काफी है ऐसा? हाँ, वॉक एंड रेस्ट करो या फिर आप compete करो। मतलब अगर आप किसी से compete करके एक्सरसाइज करना चाहते हो, जस्ट डूइंग एक्सरसाइज फॉर द सेक ऑफ एक्सरसाइज और हेल्थ इज नो पॉइंट। आप वॉक एंड रेस्ट कर रहे हो, आपकी हेल्थ बन रही है, आप किसी को चैलेंज करके देखना चाहते हो, मेजर करना चाहते हो कि आपकी हेल्थ अच्छी है उसकी है, तो बाई ऑल मीन्स डू इट। दिन में कितने कितने मिनट जो है वॉक एंड रेस्ट आपको मिनिमम मुझे करना चाहिए रिजल्ट दिखने के मिनिमम लिए? क्या मैक्सिमम भी है 30, मतलब 70 to 80 मिनट्स, दैट्स एंड ऑफ इट। 70 to 82 मिनट बहुत ज्यादा है, मैं नहीं एडजस्ट कर पा रहा हूँ उसको। इतना आप मुझे एक फिगर दो कि इतना कर लो अनूप तो भी ठीक है, फायदा होगा इतने सी देखो, मिनट। वो पहले शायद मैं ये नहीं बोला था, बट 70 to 80 मिनट्स इकट्ठा नहीं करना होता। हाँ ऑफ कोर्स मैं समझ रहा हूँ पूरे दिन में करना होता है, लेकिन पूरे दिन में भी 70 से 80 मिनट पॉसिबल सी नहीं देखो, हो पा रहा है वो मतलब। पॉसिबल नहीं होगा, वो आपका इशू है। बिकॉज आप सुबह मॉर्निंग में 4 घंटे निकाल सकते हो, 4 घंटे में आधे आधे घंटे के गैप पर कर लो तो 7-8 बारी हो जाता है। रात को 2-3 घंटे निकाल लेना चाहिए, तो उस समय भी आप घर पे आके काम करोगे तो चीजें स्ट्रीमलाइन भी हो जाती हैं। आर यू मैरिड स्टिल या मैरिड? मैरिड मैरिड आप कब से मैरिड हो? 4 years। हाँ, तो फिर तो आपके लिए अच्छा है, आप फैमिली लाइफ को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो उससे, कि आपने एक रूटीन बनाया, उसको आप फॉलो भी कर रहे हो, घूमने फिरने भी जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं उसको अपना लाइफस्टाइल में डाल रहे हो, यू विल बी कूलर ऑल्सो। सी देखो, आप एल्कोहल लेते रहोगे तो ये इट बिकम्स। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। माई सन स्टार्टेड एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, ही वॉज इन स्कूल टीम, ही वॉज डूइंग वेल, फिजिक वगैरह भी सब ठीक था, वेट वुड भी एकदम परफेक्ट था। तो अभी कुछ दिन पहले ही डिस्क्लोज दैट ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग फ्रॉम 11th क्लास। अब 11th से पहले हमारा कभी डिस्कशन होता तो 2-4 घंटे भी डिस्कस करते थे, किसी भी इशू पर, छोटे से इशू पर भी करते थे, तो इट यूज टू गो इन द डिस्कशन फॉर्म। आज की डेट में ही इज नॉट कैपेबल ऑफ डिस्कसिंग एनीथिंग फॉर इवन 5 minutes। ही गेट्स इरिटेटेड, ही गेट्स इम्पेशेंट। और धीरे धीरे करके मैं देख रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं जो किसी भी तरीके का कोई भी, जैसे मैंने बताया कि अल्कोहल एंड एक्सरसाइज इज सेम थिंग। सो इफ ए गाय इज देयर हु इज एक्सरसाइजिंग, उसका भी पेशेंस लेवल उतना ही होता है अल्कोहल लेने जितना। तो आप धीरे धीरे करके अपना फैमिली लाइफ, अपना रिलेशनशिप, सारी चीजें खराब करते रहते हो। बिकॉज जब आप अल्कोहल नहीं लेते हो और रिलैक्स नहीं, जब आपने अल्कोहल नहीं लेते थे तो भी उतना ही रिलैक्स रहते थे जितना आज अल्कोहल लेकर रहते हो। तो हाँ, जहां आपको प्रॉब्लम लगती है, जहां पर आपको अल्कोहल से के विड्रॉल से सिम्टम्स आने लगते हैं, एंड डोंट से कि विड्रॉल सिम्टम्स नहीं होते। ये चीज दुनिया में कोई भी एडमिट नहीं करता। जब माई सन वॉज अबाउट इवन 9th-10th क्लास, तभी से मैंने बोला था, आई केप्ट टेलिंग हिम कि भाई ये विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं बट नोबडी विल एडमिट इट। जो आदमी इतना अल्कोहलिक होता है, जो सुबह उठते ही 9 बजे जिसको दारू चाहिए, इवन वो भी एडमिट नहीं करता कि वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ वो तो है ही। डिपेंडेंसी इज देयर। लोग कहते हैं मैं 6 महीने छोड़ दिया था, साल भर छोड़ दिया, दैट इज ऑल कंप्लीटली यूजलेस। आपको जिस समय डिस्टर्बेंस फील हो, वॉक एंड रेस्ट कर लो आधा 1 घंटा निकाल के, क्योंकि इससे अल्टीमेटली आपकी लाइफ खराब होती जाएगी धीरे धीरे करके। आई एम नॉट सेइंग कि यू विल बी लाइक टू बैड हेल्थ वाइज। ऑल आई एम सेइंग इज कि इट्स नॉट समथिंग विच यू विल एंजॉय इन द एंड। वो कहते हैं कि जी आप अल्कोहल लेकर यू बेसिकली, बहुत से लोग बहुत प्राउडली कहते हैं कि आई फील कंफर्टेबल। वो कंफर्टेबल क्या, सेम सिचुएशन है कि अल्कोहल नहीं लेंगे तो दिक्कत होती है, उसको वो एंजॉय करना बोल देते हैं। कड़वी चीज लेकर नीम खाओ ना, अगर आपको कड़वी खाने चीजें का इतना शौक है तो वो बदबू आती है। मतलब आई कैन नेवर जस्टिफाई दिस थिंग कि लोग जस्टिफाई करने की कोशिश भी क्यों करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ आपकी आवाज कट गई थी। हाँ, तो बेसिकली होता यही है कि जब आप पहली बार लेते हैं, पहली बार तो प्रेशर ये होता है ना, पर उसके बाद जो फील गुड फैक्टर होता है कि आप कंफर्टेबल फील करते हो, रिलैक्स फील करते हो, मेंटली रिलैक्स ज्यादा फील करते हो। बेसिकली आप जो 17-16 साल की एज होती है ना, तो उसमें आपने मान लीजिए एक दिन कुछ कपड़ा शर्ट पहन ली बिना प्रेस किए हुए, तो आपको पूरा दिन ये लगता रहेगा सारी दुनिया आपको देख रही है, जबकि नोबडी बॉदर्स हु आर यू। ठीक है, जैसे एज हो जाती है, शादीशुदी होती है तो कम कॉन्शियस हो जाते हैं थोड़े से लोग, बट वो एज बहुत ज्यादा है। पर दारू पी लो तो वो फियर होता है ना पब्लिक का, कि सब मुझे देख रहे हैं, आई एम लुक लाइक बिहेविंग एज अ स्टूपिड पर्सन।
वो चीजें चले जाती हैं अल्कोहल पीने के बाद, फिर वो पागल से पागल हरकत कर ले तो भी ही फील्स लाइक ही इज द बेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। अच्छा बिलाल जी, एक बात बताओ ना आप फिर मुझे। तो अभी मैं जो करंट स्थिति, चलो माना मैं अल्कोहल छोड़ भी देता हूँ, अब आप ये बताओ कि अभी मैं कल से क्या करूँ, कल पानी कितना पीऊँ, कल क्या करूँ, अभी वो इस मैं वीक आपको से क्या 7 डेज करूँ? शेड्यूल देता हूँ, उसमें अभी मैंने मंडे ट्यूसडे लिखा हुआ है। आप कभी भी कहीं भी बीच में 2 दिन 4 दिन गैप भी आ जाए तो जब भी स्टार्ट करो वहीं से स्टार्ट कर लो, अनलेस मंडे से योर गैप स्टार्ट इज करूँ? टू बैक। नहीं, मंडे का जहाँ लिखा है मंडे का कर लो, चाहे आप उसको 4 दिन छोड़ोगे तो थर्सडे आ गया फ्राइडे आ गया तो वहां से शुरू कर लो, प्रोवाइडेड कि आपका जो गैप है जो आप इसको फॉलो करने में बीच में 2 दिन मिस कर दिया तो इट डज नॉट मैटर। बट अगर आप महीनों के महीनों मिस कर दिया तो फिर थोड़े दिन के लिए इसको इस तरीके से करना पड़ेगा कि आपका वो जो पीरियड था जो जिसमें मिस किया वो ठीक से मैनेज हो जाए। ठीक है, तो आप मुझे एक बार ये 7 डेज का शेड्यूल भेजो ना, मैं एक हाँ, बार वो इसको मैं भेज चालू देता करता हूँ। हूँ और हाँ, फिर अपन लोग, फिर मैं आपको फॉलो अप देता हूँ कि बताता हूँ क्या है 7 डेज में शेड्यूल। क्योंकि मैं अभी क्या नोट रखता हूँ कि जिस भी दिन मुझे ये छींके हुई पूरा दिन, मैं एक बार उसको नोट कर रहा हूँ, कैलेंडर में मार्क कर देता हूँ। तो अब जब मैं करना शुरू करूंगा ना, जिस भी दिन मुझे होगी, मुझे पता पड़ जाएगा कि पीरियड ये बढ़ने लग गया है कि कम होने लग गई है या सेम ही फ्रीक्वेंसी में हो रही है। जनरली मुझे ये होता है, आई बिलीव वंस इन अ वीक मुझे ये हो जाता है कि वो हम्म, पूरा दिन फिर बर्बाद हो जाता है मेरा। तो अब मैं इसको ट्राई करता हूँ आपका, और उससे मेरे को रिजल्ट पता पड़ेंगे कि क्या हो रहा है। आप मुझे भेजिए एक बार प्लीज। ठीक है। और ये शेयर ट्रेडिंग के बारे में भी सोचिएगा क्योंकि 1-1.5 महीने के अंदर हमारे रिजल्ट आ जाएंगे कि हमारा मंथली कितना रिटर्न आ रहा है। यूजली लोग जितना भी इन्वेस्ट करते हैं ना, जो बेस्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, दे ऑल्सो कैनॉट क्लेम मोर देन 20-30% पर ईयर। शेयर मार्केट भला जी, मैं इससे थोड़ा सा अभी दूर हूँ और मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि कुछ इमोशनल रीजंस हैं कि मैं इससे थोड़ा सा हेट करता हूँ। बट आपके जितने रिगार्ड इमोशनल रीजन है ना, मेरे वो सब साइंटिफिक रीजन थे हेट करने के, एंड दे आर स्टिल देयर। आई एम बीटिंग स्टॉक एक्सचेंज बाय द वेरी नेचर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। आई जस्ट केप्ट थिंकिंग कि स्टॉक मार्केट में ये जो होता है क्यों होता है, और आज की डेट में आई बिलीव कि इफ आई कीप डूइंग दिस थिंग स्टॉक मार्केट्स विल क्लोज डाउन इवेंचुअली। आप, दैट इज द मेन मतलब रीजन। आपने इतना पैसा कमा लिया है क्या अभी? नहीं, नहीं कमाया, बट उससे क्या होता है? सी व्हाट आई एम सेइंग इज कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है आज की डेट में मैं इसको यूट्यूब पर डाल दूं अगर, हम्म। और 10,000 लोग इसको इसी तरीके से ट्रेडिंग करना शुरू कर दें जैसे मैं कर रहा हूं, तो स्टॉक मार्केट विल क्लोज विद इन 1 मंथ। द वेरी फंडामेंटल जो कैरेक्टर है स्टॉक एक्सचेंज का, दैट इज फ्लक्चुएशन इन द प्राइजेस, एंड दैट फ्लक्चुएशन इज देयर एवरी फ्यू मिनट्स, रादर एवरी मिनट। हम्म। बस इसी इसी कैरेक्टरिस्टिक को लेकर उसको बनाया है, तो वो फ्लक्चुएशन ही बंद हो जाएगी अगर हमारे तरीके से काम करेंगे तो। फ्लक्चुएशन बंद हो जाएगी तो स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट क्यों करेगी अगर आपके तो 6 आप महीने इसमें तक एक ही प्राइस है? तो आप इसमें पैसा लगा के एक बार कमाओ पैसा खूब सारा, फिर आप जरूर इस बार में वीडियो बनाओगे तो लोग नहीं, मतलब वीडियो नहीं बहुत। बनाऊंगा मैं, वीडियो नहीं बनाऊंगा बिकॉज आई वुड लाइक टू अर्न मनी। वीडियो इसलिए नहीं बनाऊंगा, देखो इसमें बहुत सिंपल सा चीज होती है, बहुत से लोग फेक करते हैं, बहुत से लोग मतलब अभी कोई मल्टीलेवल मार्केटिंग का एक ग्रुप था, दे सेड क्रिप्टो करेंसी का हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को आप यूज करो तो यू विल स्टार्ट मेकिंग लॉट ऑफ मनी। हाँ, तो वो एक फेक करते, झूठ बोलते हैं वो एक लोग। सेकंड, तो वो बात हुई कि जी 1 करोड़ रुपए कमा लिया पिछले 3-4 महीने में उसने। तो हम्म। ठीक है, तुम्हारा जो भी था मोबाइल में ही फोन का डिटेल है ना, मुझे दिखाओ कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना तुमने कमा लिया। हम्म। वहां गए, घंटा भर खराब कर दिया, फोन का वो डिटेल लिखे आके राजी नहीं, बाकी फालतू की बातें करे जा रहे हैं। सो हम्म। माई रिकॉर्ड इज ऑल्सो देयर इन माई फोन। मैं एक ऐप को यूज हम्म। कर रहा हूँ, उस ऐप पे पर्टिकुलर पैसा लगाया, महीने के आखिर में वो कितना वो दिखता है। आपने कितना लगाया है अभी तक? सी मैं उसको अभी चेंज कर रहा हूँ, आई एम सेइंग आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ स्पेंड मतलब इन्वेस्टिंग। सो मैं अभी तक एक मैं कर रहा हूँ, एक मेरी बेटी कर रही है, उसको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो हमने लगाया करीब 2 लाख मैंने लगाया, 2 लाख इसने लगाया, तो हम्म। अप्रोक्सीमेटली 4.5 लगा लो। और हम्म। अभी आई थिंक विद इन नेक्स्ट 1 वीक और 10 डेज आई विल इंक्रीज इट बाय अनदर 5-6 लाख रुपीज, तो 10 लाख के आसपास लेके चलेंगे हम। तो अभी आपने 4 लगाया है तो आपका 8 हो गया है, या 2 लगाया है तो 4 हो गया नहीं नहीं, अभी तो लगाया है, अभी तो मतलब 27 तारीख को तो मैंने उसका केवाईसी किया है। 27 तारीख के बाद नेक्स्ट वर्ष की जो भी मुझे मालूम था उसको ट्रायल एंड एरर शुरू हुआ 27 क्या सितंबर से। तो तो आज वो कितनी तारीख? आपने तो पेपर मनी से ट्राई तो किया होगा ना, यू अज्यूम करके कि मैंने इस पे लगाया, अब कहाँ जाता है, उसमें आपको नहीं प्रॉफिट नहीं आ रहा है नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने वैसे कुछ नहीं किया। इसके अच्छा। होते हैं कुछ सैमुलेटर वगैरह होते हैं नेट के ऊपर बहुत से मिलते हैं, बट आई डिड नॉट डू इट फॉर द सिंपल रीजन कि आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट। आप कहीं पर भी कुछ भी करेंगे, अगर आप यू आर द विनर, इनफैक्ट जिस ऐप को कर रहा हूँ उसमें भी दे गिव ए सर्टिफिकेट कि अगर आप फर्स्ट 60 डेज में आफ्टर एंटरिंग इनटू दिस
या जिस दिन भी आप उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो 60 डेज में अगर आप सबसे ज्यादा अर्न करते हो तो यू गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम देम. देयर इज अनदर ब्रोकर हु सेज कि अगर आप 30 डेज में प्रॉफिटेबल रहते हो, नॉट मैक्सिमम. इनफैक्ट ये भी जो दूसरा वाला ब्रोकर भी है ना जीरोधा, ये सिंग 60 डेज में यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, नॉट कि ज्यादा कमाना है, एंड दे गिव यू द सर्टिफिकेट. अनदर ब्रोकर सेज कि अगर आप फर्स्ट 30 डेज में प्रॉफिटेबल रहते हो, चाहे वो ₹1 प्रॉफिट हो, दे विल रिफंड बैक एंटायर ब्रोकरेज. सो और देयर इज अ सेइंग, देयर इज अनदर पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन दिस थिंग एंड डीपली इनटू इट. He said there is a common saying in the stock market exchange, in the stock market circle, 90% of the people lose 90% of their money within 90 days. So मैं इसमें एंटर कर रहा हूँ just to beat these things. And ये मेरे हिसाब से this is completely a fraud. There is absolutely no logic, no science. जितनी भी किताबें होती हैं, जो भी पढ़ाया जाता है, वो सब बकवास है. आज की डेट में आई एम विलिंग कि मान लीजिए आपको टेस्ट करना है, आप मुझे कोई सा शेयर बता दो और मैं उसी शेयर में जिस रेट पर कहोगे वहां से बाइंग शुरू करूंगा और उसके बाद भी प्रॉफिटेबल रहूंगा. सो जितना भी टेक्निकल एनालिसिस वगैरह की बात हुई, सब बकवास होता है. लोग जो एक्सपर्ट कहते हैं उन्हें इतने साल एक्सपीरियंस है, उतने साल एक्सपीरियंस है, सब बकवास होता है. अगर आप सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा मैथमेटिक्स यूज करो, यू विल नेवर लूज मनी. क्या लॉजिक? वो ये कह रहा हूँ, अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा है. अभी मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगा. कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप भले आप डिस्क्लोज मत करो, पर अगर आप उससे बहुत प्रॉफिट कमा लो तो भी बहुत बढ़िया. ठीक है, तो भला जी आप ये शेयर वाले पे आप अपडेट बताना मुझे कि आपको कितना प्रॉफिट मिला, और आप मुझे वो अगर 7 डेज का अभी भेज दो तो मैं भेज देता हूँ, है ना. हाँ, राइट. थैंक यू.